है शायद ये भारतीय केंद्र जो सांस्कृतिक केंद्र है वहाँ हम लोग उपस्थित हैं। मैं इंतज़ार करता हूँ लता मंगेशकर के और उनके संग साथियों। नहीं पता है कब उन लोग आएंगे, आप लोग अधीर मत होना, शायद 10-15 मिनट में उपस्थित हो जाएगी और तो यहाँ प्रोग्राम शुरू होगा। ये मैं कह कर समाप्त करता हूँ। आशा रखता हूँ कि आप लोग ठीक रूप से देखेंगे लता मंगेशकर कैसे दिखाता है, शक्ल सूरत देखियो और कैसे वह उनकी गाना इत्यादि। कल स्टेडियम में लोग कम से कम 6-7 हज़ार लोग उपस्थित थे। 12 बजे रात तक वहाँ हम लोग स्टेडियम हिला दिया। मैं आशा रखता हूँ ये जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो मिशन वह यहाँ से नाम में ले आया है ऊपर हम लोग जरूर की सफलता प्राप्त करेंगे। आज यह भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि श्री लता मंगेशकर जी यहाँ आने वाली है और सुरनाम में आकर के वो अपनी कला की इतनी अच्छी तरह से प्रदर्शनी की है कि सुरनाम की जनता इससे प्रभावित हो गई है और न केवल हमारे हिंदुस्तानी जनता लेकिन समस्त सुरनाम की जनता इससे प्रभावित हुई है। इसीलिए मैं आशा रखता हूँ कि इस केंद्र में उसका अच्छी तरह से स्वागत होगा और वो खुश होकर के यहाँ फिर से भारत वापस लौटेगी। धन्यवाद। के बारे में इतना महान कलाकार के वे देख सके और विशेष करके हमारे माताएं जो है वे बहुत खुश है क्योंकि वे नारी है, बहन है, स्त्री है और मैं सरनाम के जनता को बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ कि वे ये मौका अच्छी तरह से काम में लाए। यही श्रीमती लता देवी जी के इंतज़ार है, उन्हीं को सब कोई जैसे इंतज़ार कर रहे हैं वैसे मैं भी दिल धड़क रहा है उनसे मिलने के लिए। धड़क रही है। Everything is fine under the sun. Damas. Lakshman, you're coming in the way, please.
रात को काफ़ी देर तक उनका प्रोग्राम चलता रहा, लेकिन वो दिन यहाँ आई उसके लिए हम उनके आभारी हैं। और मिनिस्टर साहब यहाँ नहीं बुलाए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है किया है, तो इसके लिए मैं इनका भी आभारी हूँ। और आप दोस्त, हम ये माफ़ी मांगते हैं कि जगह बहुत छोटी है, लेकिन जगह छोटी होने से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। दिल बड़ा है, जगह छोटी है, तो आप लोगों को अगर थोड़ी सी तकलीफ़ हुई हो या हो रही हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और हम लता जी का टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इनको कल सुबह 3 बजे जाना है और आज का ही इनको थोड़ा सा समय है जिसमें कि वो थोड़ा सा रेस्ट कर सकती हैं आफ्टरनून में। तो हमने यहाँ का प्रोग्राम टोटल 1 घंटे का रखा। 20 मिनट बच्चे कुछ इनसे दिखाएंगे इनको और 30-35 मिनट थोड़ा सा रिसेप्शन जलपान होगा। Ladies and gentlemen, I take great pleasure in welcoming Lata Mangeshkar and her troupe. It is the first time in Suriname that she has come here, so it is doubly our honor to receive her here, because I remember the first time it was my pleasure and my good fortune that the first time she came out of India, because she did not come out of India for a long time, in the Royal Albert Hall, and I happened to be there, and I smuggled myself in because, as you know, tickets had been sold out months in advance in Royal Albert Hall. And now I have the great pleasure as director of this center with my colleague Mr. Kalon, who is representing the ambassador, because the ambassador just missed his flight in Miami, and he rang up from Miami to say that I am stranded in Miami and there is no flight that I can come this morning. Maybe tonight he will be able to come. Lekin he is stranded in Miami since yesterday. So it is my pleasant duty to welcome you, madam. And now we will present a small show done by the children, the smallest to the tallest, the shortest to the tallest, shall I say, and the smallest to the biggest. And we do here dance, Kathak dance. I would like to go back, if you don't mind, and sit down somewhere, because you'll be coming in my way.
साहब, माननीय अध्यक्ष, भाई और बहनों और बच्चों, मुझे यहाँ आकर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। ख़ास तौर पे हमारे भारतीय कला का जो यहाँ प्रदर्शन किया गया उसे देख के मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे इस बात का ज़्यादा आनंद है कि हमारे जो भारत से आए हुए कुछ शिक्षक हैं, उन्होंने बहुत थोड़े से समय में इन बच्चों को इतना जलद गति से सिखाया है कि मुझे इनका भविष्य बड़ा ही उज्जवल नज़र आ रहा है। मुझे यकीन है कि और अगर थोड़ा ये लोग मेहनत करेंगे तो इससे कई गुना ज़्यादा ये लोग तरक्की कर सकते हैं। इसी तरह सितार बड़ा मुश्किल साज़ है, सबसे हमारे हिंदुस्तानी साज़ों में सबसे मुश्किल साज़ माना गया है, और वो भी इतना अच्छी तरह से उन दोनों भाइयों ने बजाया है, वो मुझे देख के बड़ी प्रसन्नता हुई है। यहाँ रॉक एंड रोल और हमारा नृत्य, इसमें यही फ़र्क है कि हमारा नृत्य है वो बड़ा गहरा है, जितना सीखें उतना वो ज़्यादा ही आप मतलब सीखते जाएंगे उतना ही वो ज़्यादा गहरा है, और रॉक एंड रोल है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है। मैं मानती हूँ कि जो हमारी कलाओं के यहाँ ये लोग इस तरह से सीख रहे हैं, उससे मुझे यकीन है कि हमारी संस्कृति यहाँ बहुत अच्छी तरह से फैल सकती है। मैं भारतीय दूतावास के सारे सदस्यों को मैं अभिनंदन करती हूँ कि वो इतना इस चीज़ के लिए कष्ट कर रहे हैं, और मैं इन बच्चियों को आशीर्वाद देती हूँ कि ये तरक्की करें, फूले फलें और हमारे भारत का नाम यहाँ भी बड़ा ही उज्जवल करें। मैं अभी तक 5 महाद्वीपों में घूम के आई हूँ, पर सूरीनाम में आके मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि यहाँ हिंदी संस्कृति, हिंदी भाषा, इन सब को जतन किया जा रहा है। और इसी तरह हमारे आधीन साहब जो हैं, ये मैं जहाँ जहाँ गई हूँ, गए 3 दिन से हमारे साथ रहे हैं, और वो इस बात की बड़ी कोशिश करते रहते हैं कि किसी न किसी तरह के हमारे हिंदियों को वो अपनी मदद करें, बढ़ावा दें। मैं उनकी भी आभारी हूँ और आप सब की आभारी हूँ। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहती हूँ मैं।